हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस पत्ते से हम हमारे घर से बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को भगा सकते हैं। चाहे वो चूहा हो, मच्छर हो, मक्खी हो, कॉकरोच हो या छिपकली हो, ये सारे कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे अगर आप इस पत्ते का ठीक ठाक यूज़ करें। तो ये पत्ते को हम कैसे यूज़ करें कि हमारे घर से सारे कीड़े मकोड़े तुरंत भाग जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पत्ते को इस तरीके से तोड़ लेना है, मतलब पत्ते ही लेना है, आपको जो डंडी है वो नहीं लेना है। और इस पत्ते को आक का पत्ता बोलते हैं, हमारे यहाँ आकोंदो पत्ता बोलते हैं। और ये पत्ता आपको रोड के साइड में या अगर थोड़ा बहुत जंगल हो गया है उस जगह, तो उस जगह में ये पत्ता आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और इस पेड़ में जो फूल बनता है उस फूल तो आप ही जानते ही होंगे, भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है। तो अब हम इस पत्ते को इस तरीके से तोड़ लेंगे। और ये पत्ता थोड़ा सा जहरीला भी होता है और बहुत ही कड़वा होता है। तो अगर आप चाहें तो हाथों में हैंड ग्लव्स पहनकर भी ये पत्ते को आप तोड़ सकते हैं। पर अगर आप ऐसे ही मेरी तरह खुले हाथ से ये पत्ते को तोड़ रहे हैं तो 5 से 6 बार आप हैंड वॉश ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पत्ते में जो ये गम आपको दिख रहे हैं, ये गम बहुत ही जहरीला होता है। तो इस पत्ते को आप बच्चों से तो दूर ही रखें। तो अब हम इस पत्ते को आप क्या कीजिए, एक इस तरीके का प्लास्टिक की थैली में डाल दीजिए। फिर आप इस पत्ते को एक कोई भी भारी सा चीज़ ले लीजिए जिससे इस पत्ते को आप अच्छी तरीके से तोड़ पाए। मतलब आपको थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है इस पत्ते का। दोस्तों, अगर आपको घर से बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को भगाना है बिना कोई झंझट के या बिना कोई केमिकल के, तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके का कोई भी एक भारी चीज़ ले लीजिए जिससे ये पत्ते बहुत ही आसानी से आप मतलब पत्ते का पेस्ट कर पाए। तो देखिए, हमने पत्ते का पेस्ट कर लिए हैं। तो अब हम इस पत्ते को कैसे यूज़ करेंगे, 2 तरीके से इस पत्ते को हम यूज़ करेंगे जिससे हमारे घर में जो चूहा है वो चूहा भी भाग जाए और साथ ही साथ मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, छिपकली, ये सारे चीज़ भाग जाए। तो इसके लिए हम एक चम्मच लेंगे और छोटा सा एक कटोरी लेंगे। और ये चम्मच और कटोरी जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये कभी भी आप खाने के लिए मतलब खाने वाला सामान रखने के लिए यूज़ ना करें। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ कटोरी लेना है, या अगर प्लास्टिक का कोई कटोरी जैसा हो तो वो आप ले सकते हैं। तो थोड़ा पत्ते मैं इस कटोरी में डाल रही हूँ और बाकी पत्ते ये बड़ा सा जो बर्तन लिए हैं इस बर्तन में डाल देंगे। तो इस तरीके का बर्तन लीजिए, जो आप ऐसे ही बेकार समझकर फेंकने वाले थे तो ना फेंक कर आप ये काम इस तरीके का बर्तन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का मतलब टिप्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं बर्तन को। तो जितना भी पत्ते हैं प्लास्टिक में जो लगा है, सारे पत्ते को हम ये बर्तन में डाल देंगे। तो अच्छी तरीके से ये पत्ते को बर्तन में डाल दीजिए, क्योंकि ये पत्ते हमें ऐसे ही नहीं मिलता है, हम इधर उधर ढूंढने पर ही ये पत्ते हमें दिखते हैं। ऐसे ही कोई आंगन में तो नहीं लगाता है इस पेड़ को। तो अब हम क्या करेंगे, इस पत्ते को कैसे यूज़ करेंगे। तो पहले ये जो बड़ा सा बर्तन में हम पत्ते डाले हैं उसमें हम डाल देंगे पानी। तो इस तरीके से आपको लगभग 1 गिलास तो पानी इसमें डाल देना है। और पानी डालने के बाद इसमें हम और 1-2 चीज़ मिलाएंगे जिससे ये पत्ते का पावर और भी बढ़ जाएगा। मतलब पत्ते में जो पानी है, पानी का पावर और बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम कोई भी एक टैबलेट ले लेंगे, जो मेडिसिन जो हमारे यहाँ ऐसे ही पड़ा रहता है उस तरीके का मेडिसिन आप 4 से 5 इसमें डाल सकते हैं। 4 से 5 मेडिसिन इस तरीके से डालकर अब हम इसको छोड़ देंगे। और लगभग 10 से 15 मिनट के बाद इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे। तो आप देखेंगे, अगर आप ज़्यादा मेडिसिन डालते हैं तो जो पानी का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। हमने यहाँ रेड कलर का मेडिसिन डाले हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी का कलर चेंज हो गया है। अगर आप सफ़ेद मेडिसिन डालते हैं तो पानी का कलर मतलब हरा ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पानी को छान लेंगे। तो इस तरीके से आप एक छन्नी ले लीजिए, जो आप किसी भी खाने की सामान में यूज़ ना करते हो उसी तरीके का आप छन्नी ले लीजिए और इस तरीके से छान लीजिए। अगर आपके पास ना हो तो कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, कपड़े से भी इस पानी को आप इस तरीके से छान सकते हैं।
तो इस तरीके से हमने देखिए पानी को छान लिए हैं और जो पत्ते हैं उसको हम साइड में रखेंगे और इस पानी में और एक चीज़ मिलाएंगे जिससे ये पानी का पावर और बढ़ जाए, जिसे हम यूज़ करें तो हमारे घर से सारे कीड़े मकोड़े भाग जाए। तो इसके लिए हम यहाँ थोड़ा सा डेटॉल इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ही डेटॉल लिए हैं। अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा डेटॉल डाल देते हैं तो आपके घर से जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सारे कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे, क्योंकि हम जानते ही हैं डेटॉल हम यूज़ करते हैं कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, पर हमें बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ता है। पर अगर आप इस तरीके से ये पानी बना लेते हैं तो आपका डेटॉल का जो खर्च है वो भी कम हो जाएगा, आपका पैसा भी बच जाएगा। और इस तरीके से पानी बना लेने से ये पानी का पावर भी बढ़ जाती है, जिसे आप किसी भी मतलब काम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे घर पोंछना हो तो घर पोंछ सकते हैं इस पानी से, या घर में बहुत सारे मच्छर आ गए हैं तो इस तरीके से आप स्प्रे कर दीजिए, घर से सारे मच्छर भाग जाएंगे। और अगर आपको किचन काउंटर पोंछना हो तो आप थोड़ा सा इस तरीके से स्प्रे करके कोई भी कपड़े से पोंछ दीजिए। घर में कहीं अगर मक्खी या चींटियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इस तरीके से आप पोंछ सकते हैं, इससे चींटियाँ और मक्खी दोनों बंद हो जाएंगे घर में आना। और अगर घर में बहुत सारे कॉकरोच आपको दिख रहे हैं तो रात में इस तरीके से स्प्रे करके छोड़ दीजिए, आप देखेंगे जो कॉकरोच है वो पूरी तरह घर से भाग जाएगी। तो इस तरीके से आप ये पानी को यूज़ कर सकते हैं और इस पानी को यूज़ करके आप देखिएगा आपके घर से सारे कीड़े मकोड़े धीरे धीरे भागने लगेंगे। इस बरसात के समय बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमारे घर में आ जाते हैं, तो अगर हम इस तरीके से स्प्रे करके रख देंगे रात में तो जो कीड़े मकोड़े रात में आते हैं वो सारे कीड़े मकोड़े तुरंत आना बंद कर देगी, क्योंकि इसमें जो स्मेल है वो किसी भी कीड़े मकोड़ों को सहन नहीं होता है। अगर घर में बहुत सारे मच्छर आ गए हैं तो इस तरीके से आप थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए, तुरंत आपके घर से सारे मच्छर भाग जाएंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये घरेलू तरीका यूज़ करके आपके घर से सारे कीड़े मकोड़े को आप भगा सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा तरीका भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम वही छोटा वाला कटोरी लेंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं का आटा के बदले आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और जैसे हम रोज़ आटा गूँथते हैं रोटी बनाने के लिए बिल्कुल वैसे ही इसको हमें गूँथ लेना है, क्योंकि अगर हमें घर से चूहे को भगाना है तो चूहे को तो पहले खाने के लिए आपको दावत देना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप इस तरीके से थोड़ा सा ये आटे को गूँथ लीजिए अच्छी तरीके से, और गूँथने के बाद इसको आपको कैसे यूज़ करना है वो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हम चूहे को बहुत ही आसानी से घरेलू तरीके से भगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको आटे को गूँथ लेना है और आप आटे की 2 लोई इस तरीके से तोड़ लीजिए। फिर एक लोई को लेकर आप इस तरीके से कटोरी का शेप दे दीजिए। तो इस तरीके से कटोरी का शेप देने के बाद अब हम जो पेस्ट बचा कर रखे थे वही पेस्ट को ले लेंगे और बीच में ये पेस्ट को हम इस तरीके से डाल देंगे। और इस तरीके से पेस्ट को डालने के बाद ये जो आटे का मुंह है उसको हम बंद कर देंगे, मतलब एक गोल शेप दे देंगे, या चैप्टा शेप भी मतलब रोटी का शेप भी दे सकते हैं, पराठा का शेप भी आप दे सकते हैं छोटा सा। तो इस तरीके से आपको ये आटे बना लेना है और इस तरीके से अगर आप आटे को बनाकर ऐसे ही रख देंगे तो चूहा कभी भी समझ नहीं पाएगा कि इस आटे के अंदर क्या है, तुरंत इसको खाने के लिए वो भागा चला आएगा। तो इस तरीके से आप इसको बनाकर रख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि चूहा नहीं खाएगा तो इसमें आप और एक चीज़ मिला सकते हैं, तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखें, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी इसमें आप क्या मिला सकते हैं जिससे चूहा दौड़ा आए इस आटे को खाने के लिए। तो और एक जो लोई था उसको भी हम बना लेंगे, उसमें भी ये जो हमारा पेस्ट है उसको भर देंगे और इस तरीके से मुँह को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हम घरेलू तरीका यूज़ करते हैं तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा और हमारे घर से सारे कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। तो चलिए अब हम इस आटे को रख देंगे गैस ओवन के ऊपर या गैस ओवन के नीचे
पर अगर आपको लगे कि इसमें मतलब ये आटे को चूहा नहीं खाने के लिए आएगा, इसमें हमने ये जो पत्ते मिलाए हैं, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए। अगर आप इस तरीके से इस आटे के ऊपर थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं तो चूहा तो तुरंत खाने के लिए आएगा, क्योंकि चीनी तो चूहा को बहुत ही पसंद है। तो इस तरीके से आटे में ये चीनी को इस तरीके से लगा दीजिए। आप देखेंगे ये रखते रखते ही आधा घंटा भी नहीं होगा और आपके घर में चूहा तुरंत आ जाएगा इसको खाने के लिए। और जब भी चूहा खाएगा तो वो जानता ही है कि वो क्या खाया है, और वो खाकर तुरंत बाहर की तरफ भी भागेगा, आपके घर में फिर दोबारा वो कभी भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप आपके घर से बहुत ही आसानी से चूहा, कॉकरोच, छिपकली, चींटियाँ, ये सारे चीज़ों को भगा सकते हैं। तो अगर आपको आज का टिप्स अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।